जब भी तुम्हारी फर्स्ट सैलरी आती है उसके साथ ये 3 काम करो। जब हमारी पहली सैलरी आती है ना, तो उसके साथ हमारे बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं और उस इमोशंस के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमें हमारी सैलरी को कैसे मैनेज की फर्स्ट सैलरी आते ही करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग वो सारे पॉइंट समझ रहे होंगे। बट अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए देन हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो है इमोशनल स्पेंडिंग। अब ये इमोशनल स्पेंडिंग होता क्या है, देखो मैं आपको ना एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। राहुल एक लड़का था जिसकी सैलरी थी 25,000 रुपये। अब पहली पहली उसकी सैलरी आई, वो बहुत ज़्यादा खुश था, उसके एक्साइटमेंट लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल वाला था। उसने अपने फ्रेंड्स को जाकर ट्रीट दिया कि भाई आज तो तुम्हारे भाई का मतलब देखो पार्टी की पार्टी तो बनता है भाई, पहली सैलरी आई है। ऐसा करके उसने कुछ जाकर 5,000 के ट्रीट दे डाले। उसके बाद उसने कुछ 15,000 का, उसे कुछ फ़ोन पसंद था, उसने जाकर वो 15,000 का फ़ोन ले लिया। तो 20,000 रुपये तो उसके ऐसे ही ख़त्म हो डाले। अब बचे उसके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपये। तो आप समझ रहे हो, जब हम इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं तो हम अपने खर्चे को किस तरीके से करते हैं और कहीं ना कहीं हम उनसे कंट्रोल नहीं करते। तो सबसे पहली जो हमारी लर्निंग है वो ये है कि हमें अपनी सैलरी आने पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, क्योंकि इमोशंस के साथ हम बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं अपने लाइफ के। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी। तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और इमोशनल स्पेंडिंग नहीं करनी है। ठीक है। अब नंबर 2 कि हम क्या करते हैं, जब भी हमारी सैलरी आती है ना, तो हम कोई बजट बनाना ज़रूरी नहीं समझते कि क्या होगा यार, बजट बनाकर क्या ही होगा, चलो ना यहाँ खर्च करने, यहाँ खर्च करने, ऐसे करने, वैसे करने, वो सारा कुछ ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक 50-30-20 का बजट रूल बनाना है। अब ये बजट रूल बनेगा कैसे, आपको 50% डालनी है अपनी नीड्स की तरफ। जितनी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ना, उसको डालिए अपनी नीड्स में। 30% डालिए अपनी वांट्स में। जो भी चीज़ें, अब लाइफ एक है तो भाई हम अपनी इच्छाएं तो पूरी करेंगे ना। अब हम कमा रहे हैं तो अपनी इच्छाएं को इग्नोर करके काम कैसे कर सकते हैं। तो इच्छाओं को तो पूरा करना है, वांट्स, उसके लिए हम दे रहे हैं अपनी सैलरी का 30% खुद को। और उससे हम अपनी इच्छाओं को पूरी करेंगे, जैसे कि हमें फ़ोन लेना है, लैपटॉप लेना है, कुछ भी जो कुछ भी खरीदना है आपको आपके अकॉर्डिंग। ठीक है। एंड 20% जो रेस्ट बच जा रहा है उसको जाकर हम सेव कर। अब नेक्स्ट चीज़ ट्राई करो कि जो तुमने अपने वांट्स के लिए अमाउंट रखा है उसी के अंदर, अगर तुम्हें कोई चीज़ें ईएमआई पे भी लेनी है तो उस अमाउंट के अंदर ही वो अमाउंट आ जाए और उसी के अकॉर्डिंग तुम अपनी ईएमआई की पेमेंट कर पाओ। वो चीज़ें तुम फिगर आउट